सनकादिकों ने नारद जी से कहा कि नारद जी आपका कोई परिवार है? नारद जी ने कहा कि नहीं। कोई मठ मंदिर बनाए हो? कहा नहीं। कोई चेला चाटी है आपका? नारद जी ने कहा नहीं। कहा कहीं दुकान व्यापार कर रहे हो? कहा नहीं। तो कहा तब आपका ये चेहरा क्यों मुरझाया हुआ, क्यों इतनी चिंता में हो? अरे भाई, या तो परिवार हो तब चिंता हो, या विवाह शादी हुई हो तब चिंता हो, या कोई कुटिया मठ बनाए हो तब चिंता हो। जब तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं, कोई मकान नहीं, कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, न कोई संसार में अपना संबंधी है, तो तुम्हारा मुख सूख रहा है, लग रहा है कि कौन सी विपत्ति पड़ी है, चेहरे का जो चेहरे की चमक है वो समाप्त हो गई है। इस समय आप बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? नारद जी ने कहा कि भगवान, हमें अपनी चिंता नहीं है। संतों की एक विशेषता है कि वो अपने दुख से दुखी नहीं होते, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। भक्त आया और कहा कि गुरुजी आज बड़ी परेशानी है, तो उनका भी हृदय तुरंत द्रवीभूत हो जाता है। अब वो देवी देवता जैसा भक्त हो, मनाने लगते हैं कि इसका मंगल हो, इसका व्यापार चले, इसकी दुकान चले। क्यों? कि वो प्रेमी है, वो भगवान की सेवा करता है, इसलिए उनको दुख होता है। वो सुखी हुआ तो उनको सुख होता है। तो संत का स्वभाव है दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी। सनकादिक ने कहा कि आप नारद ऋषि हैं, तो आपको ये चिंता किस बात की है? उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर गया, कहीं हमने शांति नहीं देखी, सर्वत्र कलयुग का प्रभाव है। लोगों के घरों में कलयुग ने प्रवेश कर लिया है, तीर्थों में कलयुग का प्रभाव है। कोई जोगी, कोई सिद्ध, कोई ज्ञानी दिखाई नहीं दिया। लोग ऐसे हो गए हैं कि पापाचरण करते हैं। मैं सारी पृथ्वी पर घूमा, कलयुग का सारा दोष मुझे दिख रहा था, तो मैं वृंदावन में आ गया कि ये भगवान की लीला भूमि है। तो जब मैं वहां गया तो देखा यमुना जी के किनारे एक स्त्री बैठी हुई है, युवावस्था है उसकी, और दो बालक बूढ़े वहां पड़े हुए हैं, हिल डुल रहे हैं, मरे तो नहीं हैं, लेकिन उनके बाल पक गए हैं। बहुत सी स्त्रियां वहां घेरे हुए खड़ी हैं, कोई पंखा चला रही है और कोई पान का बीरा लिए खड़ी है। तो मैं भी वहां देखने के लिए चला गया कि इस वृंदावन में ये क्या है। मैं जाकर के देखा तो दो बूढ़े पड़े हुए हैं और एक जुआ स्त्री उनको पकड़ के रो रही है, बहुत सी स्त्रियां घेरे हैं। मेरे जाने से उनको बड़ी शांति मिली। तो उस स्त्री से मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? उसने कहा, महात्मा जी थोड़ी देर और यहाँ ठहरिए, आपके आने से मुझे बड़ी शांति मिली। नारद जी ने कहा, मैंने पूछा देवी तुम कौन हो? तो उसने बतलाया, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, और ये गंगा यमुना सरस्वती नदियां हैं जो स्त्री का रूप बना करके मेरी सेवा कर रही हैं। नारद जी ने कहा, बात क्या है? उसने कहा कि देखो, विचित्र विडंबना ये है कि मां को बूढ़ी होना चाहिए और पुत्र को जुआ होना चाहिए, लेकिन मैं तो जुवती हूं और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। इसी को कहते हैं कलयुग। कलयुग में मां बूढ़ी होनी चाहिए, पुत्र को जुआ होना चाहिए, लेकिन मैं जुवती बन गई, पुत्र मेरे बूढ़े रह गए, हो गए। मैं बड़ा प्रयास कर रही, वो ठीक नहीं हो रहे, मूर्छित पड़े हैं। आप संत हैं, आप भक्ति रस को बांटते हैं, आप कृपा करें ये ठीक हो जाए। नारद जी ने उनके पुत्र के कान में वेद के सारे मंत्र सुनाए, सारी गीता पढ़ गए, ब्रह्मसूत्र सुनाया, उपनिषदों के मंत्र सुनाए, लेकिन वो हिलडुल करके फिर जैसे के तैसे पड़े रहे। अब इनकी चिंता बढ़ गई कि जब वेद मंत्र सुनने से, गीता उपनिषद सुनने से ये दोनों जागे नहीं, तो अब कौन सा उपाय किया जाए? वो दोनों भक्ति के पुत्र हैं, उनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने अनेक संतों ऋषियों से पूछा
कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को ठीक करने की कोई औषधि दवा, कोई उपाय है? कोई नहीं बता पाया, क्योंकि जब नारद जैसा ऋषि ही नहीं जानता तो दूसरा कौन बतलाएगा। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, सोचे अब चल रहे हैं भगवान बद्रीनाथ से, नारायण से पूछेंगे, वे ही मेरे स्वामी हैं। 6 महीने भगवान बद्रीनाथ की पूजा कलयुग में आज भी नारद जी करते हैं। जब पट बंद हो जाता है तो दिवाली से लेकर के और अक्षय तृतीया तक देवर्षि नारद भगवान बद्रीनाथ की पूजा करते हैं। दीपक जो 6 महीने पहले जलाया जाता वो अंतिम दिन तक जलता रहता है, और 6 महीने मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, जो दक्षिण भारत के भगवान शंकराचार्य के वंश में उत्पन्न है, रावल जिनको बोलते हैं, नंबूदरी पाद। जैसे आजकल पट खुला है तो इस समय वही पूजा करेंगे। भगवान बद्रीनाथ के विग्रह को, श्री विग्रह को कोई स्पर्श नहीं कर सकता उनके अलावा। तो नारद जी सोचे अपने आराध्य भगवान नारायण से चल के पूछेंगे, लेकिन वहीं पर सनकादिक मिल गए। तो सनकादिकों से नारद जी ने कहा, महाराज यही मेरी चिंता का कारण है कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बड़े दुखी हैं, मूर्छित पड़े हैं, उनको कैसे स्वास्थ्य लाभ हो, वो जागृत हो जाएं, जुआ हो जाएं। सनकादिकों ने कहा, उपाय तो तुम्हें मालूम है? नारद जी ने कहा, भगवान मुझे उपाय नहीं मालूम है। सनकादिकों ने कहा, देखो उपाय ये है कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत महात्म्य श्रवण कराओ, इससे वो ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, मैंने वेद भी सुनाए, गीता भी सुनाई, मैंने उनको उपनिषद भी सुनाया, ठीक नहीं हुए। तो श्रीमद् भागवत और उसकी महिमा सुनने से कैसे ठीक हो जाएंगे? सनकादिकों ने कहा, देखो आम का पेड़ आपने देखा होगा, आम के पेड़ के पत्ते को चबाइए, आम के पेड़ की छाल को दांतों से चबाइए, उस आम के पेड़ की डाली को टुकड़ा करके दांत से चबा के देखिए, वो स्वाद नहीं मिलेगा जो स्वाद आम के फल में है। यद्यपि आम के पेड़ से ही वो फल निकला है, लेकिन जो फल में स्वाद है वो पेड़ के किसी अंश में नहीं है, न पत्ते में है, न डाली में है, न छिलका में है, न टहनी में है। आम में स्वाद है। गन्ने की जो मिठास है उससे कई गुना अधिक मिठास उससे बने हुए शक्कर चीनी में है, और बना वो गन्ने से है। तो ये विशेषता है कि वेद, वेदांत, गीता का ही सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए भागवत आम का वो फल है और वेद वेदांत ये पेड़ है। तो पेड़ की मिठास का अगर पता लगाना है तो उसका फल चखिए। अरे भाई, बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिनका कच्चा फल आम का खाइए तो दांत एकदम से काम ही नहीं करता है, इतना वो कठिन हो जाता। और कुछ ऐसे कच्चे आम के फल हैं कि कच्चा ही लोग खा जाते हैं। लेकिन दोनों पेड़ों के डाली, छिलके, टहनी, पत्तों को आप चबाएंगे तो कोई स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों के फल में अंतर है। उसी तरह से जो भागवत है वो सबका पका हुआ फल है, और उस फल में जो स्वाद है वो कहीं नहीं है। इसलिए हे नारद जी, आप श्रीमद् भागवत महापुराण, भक्ति और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य की चिंता शोक को दूर करने वाला सबसे दिव्य उपाय है, ये फल है, आप इसकी चर्चा करिए, यह सुनाइए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अपने पिता से इन्होंने भागवत सुना है। क्योंकि नारद जी को आकाशवाणी ने बतलाया था सत्कर्म करो, तो सत्कर्म क्या है? वह है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। सनकादिकों ने कहा कि तुम इसका आयोजन करो। तो नारद जी ने
गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत के महात्म्य कथा श्रवण का आयोजन किया। देखिए, नारद जी भगवान के संचार मंत्री हैं। भगवान के जैसे बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, आप कोई भी पुराण, कोई भी कथा सुनेंगे, उसमें नारद जी का नाम आएगा, जरूर कहीं न कहीं से आएगा। तो नारद जी संचार मंत्री, हर समाचार उनको ज्ञात होता है। क्यों ज्ञात रहता है? इसका कारण यह है, मान लिया आप 50 लोगों के पास रेडियो रखा है और बीबीसी से समाचार प्रसारित हो रहा है, तो सुनाई किसको देगा? जिसका रेडियो खुला होगा और बीबीसी से जिसका रेडियो जुड़ा होगा। अगर आप उस स्टेशन को पकड़ाए हैं तो आप समाचार सुनेंगे, और आपने स्टेशन, रेडियो खुली है लेकिन स्टेशन पकड़ाया ही नहीं, तो समाचार नहीं सुनिएगा। तो नारद जी एक ऐसे ऋषि हैं जिनके मस्तिष्क का स्टेशन सदा ठाकुर जी से जुड़ा रहता है। इसलिए संसार में, ब्रह्मांड के कोने में कोई भी घटना हो, कोई भी समाचार हो, ये कभी शांत नहीं रहते, सदा इनका मस्तिष्क भगवान में ही लगा रहता है। इसलिए जैसे आकाश सर्वव्यापक है, तो इस आकाश में जितने भी समाचार तंत्र हैं, जो भी आप चाहे दूरदर्शन से या वैसे सुनते देखते हैं, आकाश से ही वो सारी गतियां होती हैं। और जिसने अपने हृदय को, मन मस्तिष्क को उस दिव्य आकाश से जोड़ रखा है, उसका सारा रील के तरह से सब समाचार उसको ज्ञात होगा। तो वो नारद है। और वो नारद जी महाराज सब कुछ जानते हैं। उन्होंने सारे ऋषि मुनियों को निमंत्रित किया कि आप सभी गंगा जी के तट पर हरिद्वार में सनकादिक लोग कथा कहेंगे, श्रीमद् भागवत की महिमा सुनाएंगे, आप सभी लोग पधारें। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, यति गुफाओं, कंदराओं से निकल करके हरिद्वार में आ रहे हैं। क्योंकि नारद जी की बात है तो सभी संत महात्मा, ऋषि मुनि हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आकर के एकत्रित होने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, मार्कंडेय ऋषि, व्यास जी, पराशर जी, छाया, शुक, ये बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि गंगा जी के तट पर आ रहे हैं। क्योंकि ये सभी ऋषि भगवान से सदा अपना संबंध जोड़े रहते हैं। ये लोग आए, सबको आगे आसन दिया गया बैठने के लिए। संतों का आगमन हो तो उनको सबसे पहले आसन देना चाहिए वैष्णवों को, इसलिए कि वो भगवान के विशेष विभूति स्वरूप है, भगवान के चलते फिरते प्रतिनिधि हैं। इसलिए धावंतोप्याययुः सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा, जो वैष्णव हैं उनको सबसे पहले समादर दिया जाना चाहिए। तो सारे ऋषि मुनि आए, सनकादिक लोग व्यास पीठ पर बैठ गए। और चारों भाइयों की एक विशेषता है, 4 भाई हैं, एक भाई कथा कहता है तो 3 भाई सुनते हैं। जब वो विश्राम करते हैं तो फिर एक भाई कथा कहते हैं, फिर 3 होकर सुनते हैं। तो सदा वक्ता एक होता है और सदा श्रोता 3 होते हैं। यानी 3 यानी श्रोता प्लूरल नंबर में है और वक्ता सिंगुलर नंबर में है। वक्ता एक है, अब वक्ता अधिक हो जाएंगे तो सुनने वाला कैसे सुनेगा? तो वक्ता एक होना चाहिए, श्रोता अधिक होना चाहिए। तो एक, हमारे यहां संस्कृत में तो 1, 2 के बाद बहुवचन प्लूरल नंबर होता है, लेकिन अंग्रेजी में एक वचन के बाद, सिंगुलर नंबर के बाद प्लूरल नंबर आता है, बहुवचन आता है। तो 3 श्रोता यानी 3 से अधिक श्रोता है, तो एक वक्ता सदा 3 श्रोता बने रहते हैं, ये उनकी विशेषता है। तो एक चारों भाई मंच पर बैठ गए, नारद जी प्रधान यजमान बन गए और सनकादिक लोग भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए नारद जी को
श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को सुनाने लगे। नारद जी से कहा कि पहले जितने भी लोग हैं सबको सावधान कर दो। देखिए, जैसे आप बड़े योग्य हैं, बहुत सुंदर आपकी कला है, बोलने की, पढ़ाने की, सारी आपकी कलाएं ठीक हैं, लेकिन मान लिया आप पढ़ाने में बड़े कुशल हैं, बड़े अच्छे आप अध्यापक हैं पढ़ाने में, लेकिन आपको सरकार नौकरी तब देगी, भले ही आपने बीए बीएससी कर ली हो, लेकिन जब तक आप बीएड नहीं होंगे, ट्रेंड नहीं होंगे, तब तक आपको सरकार नौकरी नहीं देगी। और बीएड कोई योग्यता नहीं है, केवल पढ़ाने की कला की एक डिग्री है, जिसे आप लोग बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो यह क्या है? एक डिग्री है, एक आपको प्रतिष्ठा है। उसी तरह से आप अपना साधन भजन अपने करेंगे, लेकिन जीव जब भगवान की शरण में आ जाता है, जब भगवान का होकर के गले में तुलसी सिल पर तिलक वैष्णव दीक्षा, और जब तक दीक्षित नहीं है तब तक उसको पूर्ण अधिकार नहीं मिलता। भले ही बहुत कुशल हो, लेकिन उसको एक लाइसेंस मिलना चाहिए। आप बहुत अच्छे निशानेबाज हैं, लेकिन अगर आप बंदूक लिए हैं तो सरकार हो सकता है पकड़ के आपको जेल भी दे दे, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो भक्ति शास्त्र में भी जब तक आप भगवत प्रपन्न नहीं हुए, शरणागत नहीं हुए, जब तक आपने दीक्षा नहीं ली, तब तक आपको संकल्प पूर्वक शुभ कर्म करने का अधिकार मिलता नहीं। मिलेगा भी तो पूर्ण फल की प्राप्ति में विलंब होता है। इसलिए नारद जी महाराज ने क्या किया, तो यहां कह रहे हैं दीक्षिता नारदे नाथ। श्री नारद जी महाराज ने जितने श्रोता थे सबको दीक्षित कर दिया कि आप सभी वैष्णवता की दीक्षा लेकर इन दिव्य विभूतियों सनकादिकों के मुख से श्रीमद् भागवत महात्म्य को श्रवण करें। तो नारद जी ने ज्यों ही सबको अधिकार प्रदान कर दिया, तो सभी श्रीमद् भागवत के श्रोता के रूप में विद्यमान हो गए। सनकादिक लोग भागवत जी की महिमा सुनाते हुए कहने लगे कि हे संसार के प्रेमियों, हे महापुरुषों, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की कथा सदा हर समय जहां भी हो उसको सुनना चाहिए। सदा सुनते रहो, जब भी अवकाश मिले तो सुनते रहो, क्योंकि यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाशय। इसके सुनने से भगवान हृदय में आ जाते हैं। देखिए, संसार का जितना व्यवहार है, जो कुछ भी है, ये किससे चलता है? श्रवण से, शब्द से। संसार का सारा व्यवहार शब्दों से चलता है। जब शब्दों पर विश्वास कम हो गया तो लिखा जाने लगा। अब दस्तखत भी डुप्लीकेट होने लगे तो कहा अंगुलियों का निशान लो, उसमें भी डुप्लीकेसी होने लगी तो कहा आंख के रेटिना का फोटो लिया जाए। लेकिन पहले ऐसा था कि अगर किसी ऋषि ने, किसी राजा ने, किसी वीर पुरुष ने वाणी से जो कह दिया तो उसमें सृष्टि उलट पलट जाए, लेकिन वाणी में, शब्द में परिवर्तन नहीं होता था। तुलसीदास ने रामायण में लिखा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बरु वचन न जाई। हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं और हमने जो वाणी से बोल दिया तो हम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हैं, मेरी वाणी कभी दोबारा उच्चरित न हो। राम जी के लिए शब्द आया है कि रामो द्विर्ना विभाषते। आजकल लोग क्या कहते हैं कि हम त्रिवाचा दे रहे हैं। त्रिवाचा माने हम देंगे देंगे देंगे। जो 3 बार बोलता हो सबसे बड़ा झूठा है। अरे एक बार तुमने बोल दिया वही सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिवाचा बोलने का मतलब निश्चित ही तुम्हारी वाणी विश्वास के लायक नहीं है। राम जी का एक वाक्य है कि जिसको मैंने कह दिया कि दिया, अब दोबारा मुझे दिया नहीं कहना है। क्यों? कि उसके लिए मेरा प्राण भी जाए, लेकिन मैं अपने
शब्द को पीछे नहीं ले सकते। ये भूषण रहा और यही सबसे बड़ा प्रमाण रहा। उसके लिए किसी को गवाह खड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशरथ और कैकेयी, महाराज दशरथ कैकेयी दो ही थे, और दशरथ जी ने कैकेयी को वरदान दिया कि तुमने हमारे प्राण की रक्षा की तो हम तुम्हें दो वरदान दे रहे हैं, मुझे भी बचाया और रथ को भी रंगभूमि से, रणभूमि से निकाल लिया। तो वहां तीसरा तो कोई था नहीं। कैकेयी ने वरदान मांगा तो महाराज दशरथ कह सकते थे नहीं देंगे, कौन गवाह था जब मैंने तुमको वरदान दिया। लेकिन नहीं, प्राण जाई बरु वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। अगर प्राण जाएगा तो भी हम अपना प्राण दे दिया राजा ने, लेकिन अपने वचन को पीछे नहीं होने दिया। उनके प्राण से भी प्रिय उनके पुत्र थे, उस पुत्र को भी वन देने के लिए महाराज ने समझौता कर लिया, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचन, और ऐसा नहीं कि गंगा जल लेकर के कैकेयी को संकल्प किए थे, वो तो मुंह से बोल दिया। हम लोग तो गंगा जल लेके रोज आप देखते ही हैं, कोर्ट में गीता लेके खड़े होते, शपथ खाते, तुरंत आके बाहर झूठ बोलने लगते हैं, कुछ नहीं करते। तो इसलिए आज में और तब में जमीन आसमान का अंतर है। यहां कहने का मतलब है श्रवण का, केवल सुनने का। सुनने से ही सारे व्यवहार चलते हैं। एक ने बोला, दूसरे ने, आजकल रजिस्टर पर हस्ताक्षर होता, उस देश ने ये किया, हमने ये किया। क्यों कि हो सकता है उससे मुकर जाए व्यक्ति, बात अपनी टल जाए। लेकिन हमारी प्राचीन परंपरा में, शास्त्रों में भी, व्यवहार में भी, राजा बलि वामन भगवान को कहे कि मैं दूंगा, राजा बलि का सर्वस्व चला गया, बांध लिए गए, लेकिन फिर भी राजा बलि ने यह नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा। गुरुजी ने कहा कह दो नहीं देंगे, चेला ने कहा गुरुजी आप भी अलग हो जाओ, मैं अपने सत्य को नहीं छोड़ सकता। जिसका परिणाम ये हुआ, राजा बलि के दरवाजे पर वह परमात्मा डंडा लेके चौकीदारी कर रहा है, आज भी करते हैं। क्यों कि सत्य उन्होंने नहीं छोड़ा, अपनी वाणी से जो बोल दिया उसको उसने नहीं छोड़ा। एक बार केवल, तात्पर्य है कि ये शब्द से ही सारा व्यवहार चलता है, और यह श्रीमद् भागवत महापुराण उन्हीं कृष्ण का शब्दमय विग्रह है। और ऐसी जो शब्दमयी मूर्ति है, इसके श्रवण करने से हरिश्चित्तम समाश्रय, भगवान हृदय में आकर बैठ जाते हैं। इसलिए इसे बार बार पुनः पुनः सुनते रहना चाहिए। इसमें 18,000 श्लोक हैं, परीक्षित और सुखदेव का संवाद है। अगर संभव हो तो एक श्लोक, आधा श्लोक भागवत जी का रोज उठ करके बोले। कुछ भी नहीं आवे तो भागवत का एक श्लोक जरूर याद हो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये तो सरल है, रोज आप सुबह उठ करके बोल सकते हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदि इच्छसि पराम गतिम। सनकादिक कह रहे हैं, जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं, वो कह रहे हैं हे संसार के प्राणियों, हे नारद जी, हे ऋषियों, यदि आप परम गति प्राप्त करना चाहते हैं, आपके मन में इच्छा है कि मेरे वंश का, मेरे कुल का, मेरे देश का, मेरे राष्ट्र का कल्याण हो, सबका मंगल हो, तो अपने मुख से इस श्रीमद् भागवत महापुराण के आधे अथवा चौथे श्लोक का भी नियम पूर्वक पाठ करो। एक बार बोलो जरूर, अवश्य ही बोलना चाहिए। इससे संकल्प की सिद्धि होती है। क्योंकि जैसे गायत्री है, जैसे वेद है, जैसे तीर्थराज प्रयाग है, जैसे ब्राह्मण है, गौ है, भगवान सूर्य है, तुलसी है, नारायण है, वैसे ही श्रीमद् भागवत है। सनकादिक लोग कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। जिस जीव ने अपने जीवन में एकाग्रचित हो करके कभी अपने कान से भागवत महापुराण सुना ही नहीं, वास्तव में वो चांडाल है, वो गधे के समान है।
उसका जीवन व्यर्थ है। 10 महीने 9 महीने उसने अपने मां को व्यर्थ में कष्ट दिया। मां गर्भ में 9 महीने लेकर उस बालक को अगर जन्म दे और उसकी वाणी से भगवान का नाम, भगवान की लीला कथा भागवत उसके कान में नहीं गई तो उसने अपने मां को 10 महीने पीड़ा ही दी, उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसी दशा में जीवत छवो निगदिता सतु पाप कर्म, जीते जी मुर्दा है, पाप करने वाला है। धिक्तम नरम, उस मनुष्य को धिक्कार है। सनकादिक कह रहे हैं कि देवता लोग स्वर्ग में बैठे ऐसी बातें करते हैं कि मानव शरीर मिला और जीव के जीवन में कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं गई। आप जरा देखेंगे जब तो आपको लगेगा हर जगह कथा हो रही, सारे लोग सुनते हैं, सारी बातें हैं, लेकिन भारत की जनसंख्या आज के समय में जो सुनाई जाती है लगभग 1.5 अरब की है। 130 करोड़ मान लीजिए, 50 करोड़ के लगभग है। आप कल्पना करें कि क्या 150 करोड़ लोगों में उसके 150वें अंश यानी 1 करोड़ रोज लोग कथा सुनते होंगे? नहीं सुनते होंगे। आजकल तो मीडिया गिन के बता देता है। 2 प्रकार से सुनने का है। एक तो घर में टीवी खोल के आप सुन रहे हैं, रात के 12 बजे, दिन में जब चाहे तब सुने, और एक प्रत्यक्ष सुन रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है। आप अपने घर में टीवी खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि बड़े बड़े पकवान, मिठाई है, नाना प्रकार के, टेटी का अचार है, आंवले का अचार, नींबू का अचार, सबका प्रचार आता है। हर प्रकार की मिठाइयों का प्रचार, कुर्सी मेज, हर चीज का प्रचार आता है। लेकिन ये बतलाइए, कभी टेलीविजन के नींबू के अचार को देख करके जीभ में पानी आता है? आ दुकान पर जाइएगा ज्यों और अचार उसने खोला कि मुंह में पानी आ जाएगा। ये प्रत्यक्ष एक उदाहरण फल है कि जो प्रत्यक्ष फल है, शब्द का जो सीधा कानों के माध्यम से, कानों के द्वारा हृदय में गमन है, उससे जितना पुण्य है वो व्यापार यानी विनिमय से श्रवण करने में वो पुण्य फल नहीं देगा। कालक्षेप करेगा, उससे आपके समय शुभ बीतेंगे, लेकिन जितना पुण्य प्रत्यक्ष फल लेने में है उतना पुण्य आप आम का पौधा पेड़ पर लगा हुआ देखेंगे, जितना मन प्रसन्न होगा, जितना सुख मिलेगा, वही टीवी में आम का पौधा देखेंगे तो वो सुख नहीं मिलेगा। यानी प्रत्यक्ष का फल अलग होता है। भगवान का दर्शन जब आप पास में जाएंगे, श्रम परिश्रम करके बद्रीनाथ, अयोध्या, मथुरा और उनका दर्शन करेंगे तो भगवान के नेत्रों से जो तेज है वो आप पर प्रभाव डालेगा, उसका पुण्य अलग होगा। और टीवी में देख लिया, उसका पुण्य अलग है। उससे मन पवित्र तो होगा, थोड़ा अंश मिलेगा, लेकिन जो प्रभाव तत्क्षण है और स्थायी प्रभाव है वो नहीं प्राप्त होता। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण किसी भी प्रकार से अगर वाणी से उच्चरित हो रहा है तो निश्चित ही वो महान पुण्यात्मा है। वह मनुष्य पृथ्वी पर भार रूप में है जिसने कभी अपने कानों से श्रीमद् भागवत शास्त्र को नहीं सुना। इसलिए हे नारद जी, हे महर्षियों, पृथ्वी पर ही ये सुलभ है, वैकुंठ में ये सुलभ नहीं है। भगवान से नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु आप कहां रहते हैं, बतलाइए, सबसे सुलभ जगह बताइए। एक बार वैकुंठ में नारद जी गए तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आप कहां रहते हैं, एक पता स्थायी बतला दीजिए, कभी पत्र भेजना हो, मिलना हो तो मैं आपसे आकर के मिल लूं। आजकल लोग पूछते हैं ना कि अपना पता बताइए। तो नारद जी ने जब पूछा तो भगवान ने क्या पता बतलाया? वैकुंठ में पूछे, लेकिन नारद जी क्या कह रहे हैं? नारद जी से भगवान ने अपना पता क्या बतलाया कि ना हम बसामी वैकुंठे। हे नारद जी, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूं, ये भी मेरा पता असली नहीं है। ना हम वसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय न च
बड़े बड़े योगी कहते हैं नाक दबा करके ध्यान लगाते हैं कि हमारे हृदय में, कहा मैं वहां भी अस्थाई नहीं हूं। ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न चा, वहां भी नहीं। तो कहां आप रहते हैं? अयोध्या में, काशी में, मथुरा में? भगवान ने कहा नहीं नहीं, ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न चा। कहां रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन, मेरी कथा सुनते सुनाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं रहता हूं। तो जहां भी भगवान का नाम संकीर्तन होता है, भगवान का यशोगान होता है, वहां ठाकुर जी निवास करते हैं। इसलिए सबसे स्थायी पता भगवान का यही है। यह सुनते ही जितने लोग थे वहां, श्रोताओं की भाव समाधि लग गई, सबके नेत्र बंद हो गए, हृदय में भक्ति का उद्रेक उठा, शरीर से आसक्ति मिट गई और वैराग्य ऐसा आया कि सदा यही दशा बनी रहे। कभी कभी आप एकांत में ध्यान लगाएंगे तो लगेगा कि ऐसे ही बैठे रहे, अब कहीं उठने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन ये किसी सदगुरु की शरण में जाने के बाद अनुभव होता है। 10 मिनट 5 मिनट कभी मन एकाग्र होगा तो आपको लगेगा कि अब ऐसे ही बैठे रहे, प्रपंच से दूर रहें, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद प्रपंच आ जाएगा, आपका पोता आएगा, गोद में बैठ जाएगा, तो सब ध्यान गायब है, उसको लेके खिलाने लगिएगा। ये तो क्षणिक है। तो शास्त्र जो कह रहा है कि सारे लोगों की समाधि लग गई और भाव समाधि में बैठ गए, किसी को शरीर की सुध-बुध ही नहीं रही। बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रोताओं के हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सबकी वाणी से संकीर्तन होने लगा, नहीं चाहने पर भी अपने आप ऑटोमेटिकली श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सभी प्रेम से गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण सभी गाइए वासुदेवा। हे नाथ नारायण 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 वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे जय श्री राधे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं कभी ना नाम तेरा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं कभी ना नाम तेरा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे सभी गाइए मुरारे, प्रेम से। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार सबकी वाणी से अनचाहे, नहीं चाहने पर भी हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे नाथ, हे मुरारे, यह उच्चरित होने लगा। उस समय सभी लोगों ने सनकादिकों से पूछा कि भगवन, हमारे हृदय में इस प्रकार से भक्ति का उद्रेक, ज्ञान वैराग्य ये कहां से प्रकट हो गया? तो सनकादिकों ने कहा कि ये भागवत जी के अर्थ से भगवती भक्ति सबके हृदय में प्रकट हुई है। हे महर्षियों, कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के श्रवण के अर्थ से प्रकट हुई हैं, जिसके कारण आपकी वाणी से हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे नाथ, हे नारायण कीर्तन होने लगा।
यह सुन करके भगवती भक्ति महारानी अत्यंत विनम्र हो करके सनत कुमारों से पूछी कि हे भगवान, आज आपने भागवत जी की विशेषता सुना करके हमें स्वस्थ कर दिया, इसलिए हम तो नष्ट प्राय हो गई थी, लेकिन आपकी वाणी से जो आपने कथामृत से सींच करके हमें पुष्ट कर दिया, मैं धन्य कृतकृत्य हूं। अब आप बतलावें हम कहां रहें, मेरा निवास कहां हो। तो सनकादिकों ने कहा कि देवी देखो, हे भक्ति, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो। जिसमें भक्ति है वहां भगवान है। ऐसी भगति करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं हम जाति में भी सबसे छोटे हैं, मेरा कर्म भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, हम जूता सिलने का कर्म करते हैं और कसब भी यही मेरे व्यवहार में भी है, लेकिन ये भगवान की भक्ति का फल है। क्या है? तो वो कह रहे हैं कि जात भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। जात भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, पर नीचे ते प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास चमारा। लेकिन भगवान ने मुझे इतना ऊंचा बना दिया कि आज काशी के बड़े बड़े विद्वान हमारे पास आकर के चर्चा करते हैं। शबरी ने राम जी से कहा कि प्रभु, मुझमें आपने क्या विशेषता देखी? इस पंपा सरोवर के किनारे बड़ी संख्या में दूधाहारी, फलाहारी, एकाहारी, जटाधारी, निराहारी महात्मा लोग तपस्या करते हुए निवास कर रहे हैं और आज से नहीं वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन आप चित्रकूट से चल करके आए, किसी महात्मा की कुटिया में पहले नहीं गए, हमारे ही पास आप आए। मैं तो कोई विशेष बड़ी जाति की नहीं, मेरे पास कोई वेद वेदांत का ज्ञान नहीं, हम कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं, तो हमारे यहां आप कैसे आ गए? शबरी ने पूछा कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद गवारी। मैं तो ऐसी हूं, फिर भी आप हमारे यहां सबसे पहले आए। तो ठाकुर जी ने, राम जी ने क्या कहा कि हे देवी शबरी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। हे भगवती शबरी, मेरी बात सुन लो और कान दे करके सुनो। कान दे करके माने ध्यान से सुनो। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। संसार में तो लोग ये मेरा संबंधी है, ये संबंध जोड़ते हैं, ये मेरे साले हैं, ये मेरे अमुक है, मेरे अमुक है, ये चलता है, लेकिन मेरा संबंध ऐसा कुछ नहीं है। मानव एक भक्ति कर नाता, मेरा तो भक्ति का नाता है, जो मेरी भक्ति करता है उससे मेरा नाता है। तो तुम्हारी भक्ति इन महात्माओं से आगे है, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे यहां आया। अब सबके पास जाएंगे, लेकिन जिसकी डिग्री ज्यादा है उसके यहां पहले मेरा आगमन हुआ। ये शबरी कह रही है, न मैंने वेदांत नहीं पढ़ा, स्कूल का मुंह नहीं देखा, बड़ी जाति में पैदा नहीं हुई, और फिर भी आप कृपा की। तो नाता किस चीज का है? भक्ति का। इसलिए हे भगवती भक्ति, तुम भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, इसलिए उन वैष्णवों के हृदय में रहो। हे देवी, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री, सात्वं च संतिष्ठ सुधर्य संशया, निरंतरम वैष्णव मानसानी। तुम सदा उन वैष्णवों के हृदय में रहो जो मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, उनके हृदय में हे भक्ति तुम निवास करो। तो भगवती भक्ति वैष्णवों के हृदय में निवास की, और भगवान ने कहा वहां कोई दोष कलयुग का प्रभाव नहीं डालेगा।
क्योंकि जहां भक्ति होगी वहां मैं रहूंगा, और वैष्णव तो सदा मेरी भक्ति, मेरी उपासना, मेरी पूजा, मेरा पाठ करते रहते हैं, तो वहां कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस घर में रोज भगवान को तुलसी दल, शालिग्राम का चरणामृत भोग लगता है, जहां भगवान के लिए रोज शंख घंट घड़ियाल घर में बजेंगे, तो वहां कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत कभी कभी चक्के के पहिए की तरह से परीक्षा लेने के लिए संकट आ सकता है, लेकिन उनकी ऊपर ठाकुर की कृपा होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भगवान का वचन है। भगवती भक्ति महारानी को भगवान ने रहने के स्थान बतलाए।